लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 30 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 3 महीने बीत गए। शोभाराम को फिर बीमारी का दौरा हुआ। वे बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन शाम को जुगनू उन्हें देखने उनके घर गया। घर पर अकेली पद्मा देवी ही थी। वो बहुत थकी और उदास थी। पलंग पर लेटी किसी पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। जुगनू को देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। जुगनू ने कहा, भाई साहब कहाँ हैं? वे डॉक्टर के यहाँ गए हैं। मैंने सुना था कि तबीयत फिर खराब हो गई है, इसी से सोचा चलो जरा देख आऊं। उसने कनखियों से उसकी ओर देखा। वो पलंग से उठ खड़ी हुई थी। नीची नजर किए वो अपने हाथ की पत्रिका को तोड़ मरोड़ रही थी। इस समय यद्यपि वो बहुत थकित और दुर्बल दिख रही थी, परंतु अचानक जुगनू के आने से लज्जा की लाली और असमंजस की उलझन उसके मुख पर फैल गई थी। इस कारण वो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही थी। वो आकर्षक, कोमल और सुंदर तो थी ही, परंतु इस समय उसकी सुषमा देखकर जुगनू उत्तेजित हो गया। इसी समय पद्मा ने कहा, उनकी तबीयत खराब होने की खबर ना पाते तो शायद ना आते। जुगनू के कान में ये शब्द घुंघरू की झनकार की भांति गूंज उठे। उसे ऐसा लगा कि सामने एक पका फल है, उसे हाथ बढ़ाकर तोड़ लेने भर की देर है। उसने कहा, क्या कहूं, काम इतना है कि दम मारने तक की फुर्सत नहीं मिलती। तो आज फुर्सत मिली? पद्मा देवी ने जरा धीमे स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि वो कांप रही है। जुगनू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उन्मत्त की भांति उसे खींचकर सीने से लगा अपने जलते होंठ उसके अधरों पर धर दिए। ओह, क्या करते हो? कहती हुई वो छटपटाने लगी। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को छुड़ाया और हाँफती हुई वस्त्र ठीक करने लगी। जुगनू ने कहा, इसी कारण मैं नहीं आता था। तुम्हें देखते ही मैं आपे में नहीं रह सकता। जब से गया हूं एक पल को भी नहीं भूला हूं। बस जलते भुनते हुए दिन रात बीतते हैं। अब कब तक जलूं? तुम ही कहो। अकेले क्या तुम ही जल रहे हो? ओह, तो क्या तुम भी? जुगनू फिर से उसे बाहुपाश में बांधने को आगे बढ़ा, पर पद्मा देवी ने उसे रोक कर कहा, पागलपन मत करो, उनके आने का समय हो रहा है। लेकिन तुम अनुमान नहीं लगा सकती, मैं मर रहा हूं। ऐसी बात क्यों कहते हो? मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पद्मा देवी का सारा शरीर पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगा। उसके मुंह से बात नहीं निकली। जुगनू ने फिर आगे बढ़कर उसे अपने बाहुपाश में कस लिया और उसके अनगिनत चुंबन ले डाले। पद्मा देवी का शरीर निढाल हो गया। उसने एक प्रकार से अपने को जुगनू के अंक में समर्पित कर दिया। सिसकते हुए उसके कांपते हुए कंठ से ये शब्द निकले, ओह प्रियतम, मैं भी मर रही हूं। तुम्हारे बिना मेरा जीवन दूभर है। तो तुम शोभाराम को प्यार नहीं करती? ओह, मेरे लिए वो मुर्दा आदमी है। उसने आंखें बंद कर लीं और उन आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उद्वेग से उसका सीना उठ बैठ रहा था। आंसू बहती हुई आंखों पर जुगनू बारंबार चुंबन अंकित करने लगा। पद्मा देवी ने कहा, वर्षों हो गए मैंने उनके शरीर का स्पर्श नहीं किया। वे चिररोगी हैं। मैं एक पत्थर के देवता की पूजा करती हुई जी रही हूं। लेकिन वो आगे न बोल सकी। तो प्रिय, मैं भी तुम्हारे ही लिए जीवित हूं। वो धीरे धीरे जुगनू के आलिंगन पाश से अलग हो गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, इस तरह इच्छाओं के वशीभूत होना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं। तुम प्रेम को एक भूख समझते हो, पर मैं उसे दो आत्माओं का सुखद मिलन। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं अपनी अंतरात्मा में तुम्हारी स्मृति मात्र से ही एक मिलन सुख का अनुभव करती रही हूं। परंतु शायद ये सारी ही बातें बेकार हैं। क्यों प्रिय, बेकार क्यों है? मैं तुम्हारा चिरदास तुम्हारी सेवा में हूं। तुम यहां से चले गए। मैं समझती थी कि मैं ये सहन नहीं कर सकूंगी, पर अब समझती हूं, अच्छा ही हुआ। उसने एक सिसकारी भरी। जुगनू ने कहा, यदि मुझे तुम्हारी जैसी कोई स्त्री मिलती तो मैं निश्चय ही उससे विवाह करके अपने को बड़भागी समझता। पद्मा देवी ने एक चितवन उस पर फेंकी, ऐसी चितवन जो पुरुष को स्त्री का दास बना लेती है। फिर अपनी आंखें नीची कर लीं। कुछ देर बाद उसने कहा, शायद हम लोगों को पहाड़ पर जाना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना है ये अब बहुत ही जरूरी है।
तो तुम कहो तो मैं साथ चलूं? नहीं। तो वादा करो, आवश्यकता होने पर तुम मुझे बुला लोगी। मैं क्या कहूं, मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जुगनू फिर उसे आलिंगन पाश में लेने को आगे बढ़ा, पर उसी समय जीने पर किसी के आने की आहट मिली। दोनों सावधान हो बैठे। शोभाराम और डॉक्टर खन्ना दोनों ही थे। डॉक्टर खन्ना ने कहा, अरे मुंशी हैं, नमस्कार भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी, हम लोग तुम्हारी ही चर्चा करते आ रहे थे। ये तो आपकी बड़ी कृपा है। कहिए, आपका मिजाज तो अच्छा है, घर में और सब तो ठीक है? सब ठीक ठाक है भाई, लेकिन शारदा तुम्हें बहुत याद करती है। उस दिन दावत के बाद फिर आए ही नहीं। क्या कहूं, भाई साहब ने मुझे ऐसी गाड़ी में जोत दिया है कि बोझा खींचते खींचते कचूमर निकला जा रहा है। उसने हंसते हुए कहा। जुगनू का हास्य बड़ा मधुर था। कुछ क्षण पूर्व वो जिस प्रेम की दुनिया में विचर रहा था, उसकी मस्ती का बहुत सा नशा उस हास्य में था। शोभाराम ने उदासीनता से बैठते हुए कहा, क्या बहुत देर हुई मुंशी? बस 2-4 ही मिनट हुए। मैंने तो सुबह सुना कि तबीयत एकाएक फिर खराब हो गई। अब तो डॉक्टरों का कहना है कि पहाड़ पर जाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर खन्ना ने कहा, भाई पहले तंदुरुस्ती और बाद में और कुछ। मसूरी में अपनी कोठी है ही, तरद्दुद का काम नहीं, बस कल ही चले जाओ। सोचता हूं सालाना चुनाव हो जाए तो जाऊं। गोली मारो चुनावों पर भाई, चान है तो जहान है, डॉक्टर खन्ना ने जोर देते हुए कहा। जुगनू ने कहा, भाई साहब डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, भाभी भी बहुत चिंतित हैं। पहाड़ की आबो हवा और कामकाज से बेफिक्री, ये 2 बातें ऐसी हैं कि जाते ही तबीयत बहाल हो जाएगी। खैर सोचूंगा। सोचूंगा नहीं, बस चले ही जाओ। अब तो डॉक्टर सेन ने भी यही राय दी है। अच्छी बात है, आप तार दे दीजिए, सोमवार को चल दूंगा। तुम मुंशी क्या कर रहे हो? तुम्हारा सब काम चल रहा है ना? आप जैसे जैसे आदेश देते जाते हैं वही करता जा रहा हूं। भाई जरा लाला बुलाकी दास को संभाले रहना। आप बेफिक्र रहें, लेकिन आप कहें तो मैं साथ चलूं? ना ना, ऐसी जरूरत नहीं है। जरूरत हुई तो लिखूंगा। और किसी बात की आवश्यकता हो तो कहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। शोभाराम ने ये शब्द तो कहे, पर उनकी वाणी सूखी हुई थी। बात यह थी कि रुपए पैसे की उन्हें इस समय बड़ी तंगी थी। कांग्रेस से वे केवल 150 रुपये ही लेते थे, पर इतने में घर खर्च भी बड़ी कठिनाई से चलता था। फिर बीमारी का खर्चा, पद्मा देवी के कई आभूषण बिक चुके थे। जुगनू ये बात जानता था। शोभाराम की पेशानी पर भी चिंता की रेखाएं थीं, पर शोभाराम बड़े दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे। कर्जा वे लेते न थे, पर इस समय तो रुपयों की सख्त जरूरत थी। पर इस समय इस प्रसंग में किसी ने बातचीत नहीं की। शोभाराम ने पद्मा देवी से कहा, चाय बनाओ जरा, और थोड़ा नाश्ता भी। पर जुगनू और डॉक्टर एकदम दोनों उठ खड़े हुए। बोले, नहीं, इस समय भाभी को कष्ट मत दो। डॉक्टर खन्ना ने कहा, बस मैं अब चला। जुगनू ने कहा, मैं भी चलता हूं भाई साहब, सुबह मैं आऊंगा, आप तैयारी कीजिए। शोभाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 30, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।